दोस्तों, ऐसी डॉल्फिन जो लड़कियों को देखते ही उनके ऊपर चढ़कर प्रेग्नेंट करने लगती थी। और बकरी पालन करके कैसे आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बर्फीली झील में इस चीज को देखते ही भाग जाए, वरना जा सकती है जान। कैसे इस पक्षी की मदद से जापान ने सबसे तेज बुलेट ट्रेन बना ली, जानने के लिए बने रहे अंत तक हमारे साथ। नंबर 1 दोस्तों, एक डॉल्फिन को इंसानों से इतना लगाव हो गया कि वह शिकार करना ही भूल गई। फिर इसके बाद इस डॉल्फिन को मजबूरन बीच समुद्र में जाकर छोड़ना पड़ा था ताकि ये किनारे तक ना आ सके। दरअसल इस डॉल्फिन को इंसानों से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि यह हमेशा किनारे पर ही रहती थी और जब भी इसे कोई इंसान समुद्र में दिखाई देता तो उसके साथ खेलना शुरू कर देती थी। इसका असर यह हुआ कि यह डॉल्फिन शिकार करना ही भूल गई और समुद्र से प्लास्टिक बैग इकट्ठा करके देती और उसके बदले में लोगों से खाने के लिए चीज मांगती थी। नंबर 2 दोस्तों, जापान ने अपने बुलेट ट्रेन की आवाज को कम करने के लिए किंगफिशर पक्षी का सहारा लिया। आखिर कैसे? दरअसल जापान की बुलेट ट्रेन जब किसी टनल से होकर गुजरती थी तब बाहर निकलने के बाद बहुत तेज आवाज आती थी, लेकिन जापान के साइंटिस्ट काफी कोशिशों के बावजूद भी इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसके बाद इन लोगों ने किंगफिशर पक्षी पर काफी ज्यादा स्टडी की और उन्हें पता चला कि जब यह पक्षी शिकार करने के लिए पानी में जाता है तो किसी प्रकार की आवाज नहीं आती। उसके बाद जापान ने अपनी बुलेट ट्रेन को भी किंगफिशर पक्षी के शरीर की तरह डिजाइन किया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी बढ़ गई और अब किसी तरह की आवाज नहीं आती। नंबर 3 दोस्तों, अगर कभी भी आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको जमी हुई झील दिखाई दे और अगर वहां आपको कोई जमा हुआ मगरमच्छ मिले तो गलती से भी आप उसके आसपास मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मगरमच्छ का खून बहुत ज्यादा ठंडा होता है और जमी हुई झीलों में रहने वाले मगरमच्छ झील के जमते समय अपनी नाक को बर्फ के ऊपर कर लेते हैं और जम जाते हैं। बर्फ के अंदर जमे होने के बावजूद भी ये कई दिनों तक भूखे प्यासे जिंदा रह सकते हैं। पृथ्वी पर आइस एज आने के बाद भी इसी कारण से मगरमच्छ जिंदा बच गए थे। और आप कभी भी इन मगरमच्छों को मरा हुआ समझकर उनके आसपास जाने की गलती भी मत कीजिएगा, वरना कुछ भी हो सकता है। नंबर 4 दोस्तों, अगर आप ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए बकरी पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय हो सकता है। दोस्तों, बकरियों से मिलने वाला दूध कई सारी बीमारियों में मदद करता है और इसके अलावा बाहरी मार्केट में भी बकरियों की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। इसके लिए आपके पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप बकरियों को साफ तरीके से रख सके और इसके अलावा आपको बकरियों को खिलाने के लिए चारे की जरूरत होगी। बकरियां अक्सर काफी जगह घूमती रहती हैं, इसलिए कई बार उन्हें कई तरह की बीमारी होने का खतरा भी होता है। इसलिए नियमित तरीके से उनका टीकाकरण करना भी जरूरी होता है।